बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। कहा था ईरान ने जो मर्जी हो जाए इसराइलियों को आज रात सोने नहीं देना, लेकिन वैसे उन्होंने एक रात का वादा किया था, ये रात का तो उन्होंने वादा नहीं किया था। आज आप जरा मनाजिर देखिए, ये क्लस्टर मिसाइल हैं। एक मिसाइल निकला है, उसमें से आगे सैकड़ों मिसाइल निकले हैं, और आप जानते हैं कि एक मिसाइल इसमें से कितनी तबाही मचाता है। ये मनाजिर देखिए, ये करंट इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है जो तिल अवीव के अंदर इस वक्त है। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि क्या तबाही है। असल में ये पहला आप समझने को एक मंजर है। इजराइल में वैसे वीडियोस बनाने की इजाजत नहीं है, लेकिन आप समझिए एक मिसाइल आया, उसमें से 100 मिसाइल निकले हैं, 50 निकले हैं, और वो 50 के 50 डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, और उनमें से एक मिसाइल कितनी तबाही मचाता है अब ये देख लें। अब आपको समझ आई है कि क्यों इजराइल के अंदर 6500 बिल्डिंग की तबाही हुई है, और उन्होंने क्लेम किया है कि 6500 बिल्डिंग की तबाही का क्लेम किया है लोगों ने, क्योंकि उन्होंने वहां पर क्लेम लेना है। 1500 गाड़ियां इस वक्त तबाह हुई हैं जिसका क्लेम उन्होंने लिया है। तो 1500 गाड़ियां, 6500 बिल्डिंग्स, और इसके अलावा जो तबाही हुई है वो बहुत ही ज्यादा अलग है। ये जो इस वक्त तबाही हो रही है ये बड़ी ही ज्यादा हैरान कर देने वाली है। आप सोचिए, अगर ये रिपोर्टर खड़ा हुआ है और रिपोर्टिंग कर रहा है, असल में ये जो सायरन पीछे बजता है वो ज्यादा पैनिक क्रिएट करता है। वो पूरे के पूरे शहर में बज रहा है जहां जहां मिसाइल आ रहे हैं, और ऐसा बज रहा है कि हर बंदा हर जगह पर खड़ा अपसेट है, और मोबाइल पर आपके जो नोटिफिकेशन की भरमार आती है आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते एक एक टाइम के ऊपर। यानी आप अंदाजा कर लें, इस सिर्फ जंग के अंदर जो ईरान ने तबाही मचाई हुई है, इस जंग में 65,000 मैसेजेस आ चुके हैं, तकरीबन अलर्ट्स जो आ चुके हैं 65,000 के करीब। आप अंदाजा करें कि आपके मोबाइल पर 65,000 के करीब से 12 दिन में मैसेज आते हैं। आप पागल नहीं होंगे तो और क्या होगा। नींद नहीं पूरी हो रही, बेचैनी है, खौफ है, और ऊपर से जो सबसे तबाहकुन सूरत हाल है, मिसाइल ही नहीं रुक रहे। यानी इंटरसेप्ट आप होते ही नहीं है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका का बड़ा जी हमारा कमाल है, ये है वो है, 4 से 5% से रोक रहा है। और आयरन डोम वो तो वैसे उसका बेड़ा गर्क हो गया है, और इसके अलावा एरो का बेड़ा गर्क हो गया है, डेविड स्लिंग का बेड़ा गर्क हो गया है। थर्ड का तो आप हाल ही ना पूछे। थर्ड का तो जो सत्यानाश हुआ है वो तो बिल्कुल ही अलग है। सो अब जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है वो बड़ी ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। इतनी ज्यादा खतरनाक है इजराइल के लिए कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और अब पूरे का पूरा इजराइल इस वक्त ये बात कह रहा है कि नेतन्याहू ने हमें मरवा दिया है, हमें बर्बाद कर दिया है। और ऊपर से आप देख लें कि ईरान को इन्होंने अप्रोच किया है कि आपने जंग बंद करनी है। ईरान ने वो जंग बंद करने से ही इनकार कर दिया। आपने 2 चीजें महसूस की होंगी जो इन लोगों की है, बड़ी हैरान कर देने वाली है। एक तो जो इसराइल में हमला होता है उस पर इनसे आप पूछे जी 2 बंदे इंजर्ड हुए हैं, 2 बंदे जख्मी हुए हैं, बस इनकी यही सूरत हाल होती है, इससे ज्यादा नहीं कहते। ये कभी भी नहीं बताएंगे मरे कितने हैं। दूसरा अमेरिका के साथ होता है। यानी आप अंदाजा करें कि अगर आज रीफ्यूलिंग टैंकर अगर इराक के मलेशियस ना कहते तो इन्होंने बताना था हमारे 6 बंदे मारे गए सिर्फ एक ही हमले में। सोचे ईरान अब तक कितनी तबाही कर रहा है, बिल्डिंग्स की कर रहा है, बेसिस उड़ा दी हैं, 5th फ्लीट तबाह कर दिया है, बहरीन में उड़ा दिया है, जहां जहां हो सकता है उन्होंने अटैक किया है। और उसके बावजूद अमेरिका से पूछे जी अभी तक तो 13 ही बंदे मरे हैं। आप सोचिए, अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि इस वक्त तादाद इतनी ज्यादा। ईरान ने बताया एक एक हमले में हमने 500 से ज्यादा लोग मारे। अब आप सोचें कि आप 2500 कमांडोस और फौजी और क्यों भेज रहे हैं। जाहिर सी बात है, आपके पास पहले तकरीबन आप समझ ले 40 से 50 हजार फौजी आपके पास मिडिल ईस्ट में हैं। तो आपको क्या जरूरत है कि आप 2500 मजीद भेजें, क्योंकि वो 40 से 50 हजार कम पड़े हैं। हजारों की तादाद में जब मारे गए हैं तो फिर आपको ये काम करना पड़ता है। अब इस सूरत हाल में आप दुनिया को ये कहें 4-5 लोग मरे, दुनिया पागल नहीं है, ये दुनिया तस्लीम करने को तैयार नहीं। अब आप ये सोचे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि जी ईरान के खिलाफ हमारी फतह हो गई है, बस मैं थोड़ा सा और हमला कर लूँ और ये जंग बंद होगी। यानी आप अंदाजा करें अमरीकी 95% इस जंग के खिलाफ हो चुके हैं, और ये अभी तक वही ढकोसले, वही झूठ,
वही फ्रॉड, वही सब कुछ। नहीं जी, हमारा कुछ नहीं हुआ, हमारा नुकसान नहीं हुआ, फिलहाल दूसरे बंदे का नुकसान हुआ है। ईरान ने इस वक्त जो तबाही मचाई है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। कि आज उन्होंने कहा है कि हमने मिलियंस ऑफ डॉलर का इनका रीफ्यूलिंग टैंक तबाह कर दिया है। और जो सबसे बड़ी सूरत हाल है कि बीर शीबा में ईरान ने जो ड्रोन भेजा है, उसने हेडक्वार्टर उड़ा दिया इसराइल की मिलिट्री का। ये बड़ी अजीब सूरत हाल है कि आप ये सोचें कि अब ये आज जो ईरान ने बात की है, और ये बात बड़ी सच साबित हुई है। असल में पीट हेग्सेट आया था, जो पेंटागन का चीफ है, कहता है उसका तकब्बुर देखिए, वो हर दफा एक ही बात कहता है। कहता है हमारे जहाज आते हैं, हमने कंट्रोल ले लिया है ईरान का, जब मर्जी चाहे हमला कर दें। ईरान ने कहा है कि हमने इजराइल की एयर स्पेस हमारे कंट्रोल में है। अब आप बताएं, ये मिसाइल आ रहे हैं तो कंट्रोल में नहीं होंगे तो और क्या होंगे? बात उनकी बिल्कुल ठीक है, वो मिसाइल मारते हैं, कोई बेवकूफ़ है घर से बाहर निकलेगा? आपको पता है कि इंडियन सहाफ़ी से लेकर दीगर सहाफ़ी जो इजराइल से वापस आते हैं, वो कहते हैं कि पहले हमने देखा था बंकर से। आपको पता है कि इंडियंस बड़ी तादाद के अंदर इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं। जब से गजा के लोगों को, पहले वो लोग काम करते थे, फिर उनके वहाँ पर उन्होंने जंग छेड़ दी, तो फिर वो सारे उन्होंने वर्कर्स इंडिया से बुलाए। तो 2-2.5 लाख के करीब बंदे हैं इंडिया के, जो अब वर्कर उन्होंने मंगवाने थे टोटल, कि जी हम लोग 2-2.5 लाख बंदे मंगवाएंगे जो आकर यहाँ पर काम करेंगे। तो अभी तक वो तादाद पूरी तो नहीं हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है। अब आप ये सोचें कि उन्होंने कहा है कि वहाँ इतनी तबाही है, इतनी तबाही है कि बंकर जो हैं वो भी उड़ाए जा रहे हैं। जो बंदा है वो भाग रहा है, उसको नहीं समझ आ रही वो अगले दिन जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। इतना खौफ है, इतना खौफ है कि आप ये सोचें कि ये वो लोग हैं जो अमेरिका से छोड़कर आए थे, जो यूरोप की ठंड को छोड़कर आए थे, जिनको पता ही नहीं था कि यहाँ पर हमारे साथ ये सूरत हाल पैदा होगी। अब असल मसला ये है कि उन्होंने बड़ी तादाद के अंदर ईरान ने इनको दबोच लिया है। अब ईरान कर क्या रहा है? ईरान की स्ट्रेटजी बड़ी अजीब बदल गई है। उन्होंने एक मिसाइल मारना है, उसमें से क्लस्टर मिसाइल्स निकलने हैं और वो सैकड़ों मिसाइल जाकर लगने हैं। अब होता क्या है कि जितनी देर में इनका कोई डिफेंस सिस्टम जाता है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए एक मिसाइल को, उतनी देर में उसने कुछ सैकड़ों मिसाइल निकाल देते हैं। क्योंकि एक खास डायरेक्शन में जब मिसाइल जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर डिटेक्ट करना हो, पहले तो इन्होंने रडार उनके तबाह कर दिए, लेकिन अगर डिफेंस सिस्टम ने डिटेक्ट करना हो तो एक खास यानी डायरेक्शन में होता है, और एक खास डायरेक्शन, एक खास फासला होता है। उससे आगे अगर चला जाए तो फिर वो डिटेक्ट नहीं होता। अब ये जो आगे चला जाता है वो आगे जाकर फटता खुलता है और उसमें से आगे मिसाइल निकलते हैं। ये सूरत हाल तो इनको कभी भी समझ नहीं आएगी कि इनके साथ हो क्या रहा, अभी कैसे मैनेज करेंगे। आप सोचें कि इजराइल कर क्या रहा है कि हमले करता है, रात को उस पर हमले हो जाते हैं, अमेरिका के फौजी अड्डों पर हमले होते हैं, गल्फ कंट्रीज में वहाँ पर हमले हो रहे हैं, उन पर हर जगह हमले हो रहे हैं, हमले पर हमले हो रहे हैं। असल में गल्फ कंट्रीज ने अब ईरान को कहा है कि आप ये अटैक रोकें तो हम आपसे बातचीत का कोई रास्ता खोलेंगे। अब ईरान ने कहा है कि फिलहाल तो कोई रास्ता नहीं खुलने वाला बातचीत का, अभी तो फिलहाल हम मार रहे हैं, जब मार मार के थक जाएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि हमने क्या करना है। असल में वो इतना मारना चाहते हैं, इतना मारना चाहते हैं कि उन्होंने एक साथ शर्त छोड़ दी है कि अमेरिका के फौजी अड्डों को आप ख़त्म कर दें। तो अमेरिका के फौजी अड्डों को ख़त्म करने के लिए आप अमेरिका से खुद बात कर लें कि अमेरिका यहाँ से निकल जाए तो बात बनेगी। ये बेसिकली जो सूरत हाल अगर वो ख़त्म नहीं होगी तो उन्होंने कहा हम तो कई हफ्ते, महीने और साल तक ये जंग लड़ सकते हैं। तो अमेरिका तो ये जंग नहीं लड़ सकता। और तेल की कीमतें, आप ये सोचें कि तेल के साथ जो हशर नशर हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो लान तान जो की जा रही है अमेरिका पर, उसके इत्तेहाद। आपको पता है कि इस वक्त यूरोप के अंदर उनके लोगों ने सख्ती से, ये सोशल मीडिया समेत हर जगह वो एहतजाज भी करते हैं, उनको कहते हैं कि आपने किसी सूरत आपने ईरान की जंग में नहीं कूदना। और यूरोप को ये बात अच्छी तरह पता है, वो यूक्रेन की जंग में ऑलरेडी बैक पर जाकर उन्होंने इतनी तबाही मोल ले ली है। तो यहाँ पर तो आप सूरत हाल ही छोड़ देना कि क्या मामला है। बहरहाल अब टाइम थोड़ा है इसराइल के पास, इसराइल जितनी जल्दी हो सकता है इसको मैनेज कर ले। उनके पास अब हालात नहीं है, आपने अपने लोगों को बचाना, उनकी जहनी हालत बचानी है, मेंटल हेल्थ बचानी है, तो आपको ये कुछ करना पड़ेगा। वरना ये आसमान पर सितारे नहीं हैं, ये कुछ अपराध के पटाखे नहीं हैं। लगता आपको यही है कि जी वो पटाखे हैं या फलाना, ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। अब इसराइल की इकॉनमी, इसराइल के अंदर हो ये रहा है कि अमेरिका की जो कंपनीज जिन्होंने हेडक्वार्टर इसराइल में आकर खोले थे, ईरान उन पर अटैक करे और वो हिट हो रहे हैं। सिर्फ वहां पर किसी भी शख्स को कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं है। आप ये सोचो, ये सारे मिसाइल फिजा से आ रहे हैं,
और सोचिए आगे जाकर जहाँ गिरते हैं वहाँ क्या तबाही थे। एक तो मनाजिर सिर्फ आप ये देख ही रहे हैं ना कि एक मंजर यहाँ पर आता है और गिरते हैं, बाकी की सूरत हाल क्या है तो वो तो आप अच्छी तरह समझते हैं। बहरहाल अमेरिका ने गलती की, इजराइल भुगत रहा है, अमेरिका भुगत रहा है, लेकिन उसके साथ साथ पूरा वर्ल्ड भी भुगत रहा है। तो बेहतर ये है कि जल्द से जल्द अमेरिका से जंग बंद करवा ली जाए, और हल एक ही है, अड्डे फारिग अमेरिका के होंगे तो खेल खत्म होगा।